हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे स्ट्राइक प्राइस के बारे में। ठीक है, कल हमने बात की थी चार्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, आप उम्मीद है आप लोगों को कल का लेसन पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ उससे सीखा होगा। स्ट्राइक प्राइस, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, सर ने जो बताया स्ट्राइक प्राइस के बारे में कि स्ट्राइक प्राइस क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप पहले ये बताते हैं आपको कि स्ट्राइक प्राइस होता क्या है। जिस स्ट्राइक पे आप प्रीमियम बाय करते हैं वो स्ट्राइक स्ट्राइक होती है। ठीक है, स्ट्राइक क्या है? जैसे 44,000, 44,100, 44,200, 43,900, ये स्ट्राइक है, इस पे आपने बाई किया। जिस प्राइस पे बाई करते हो वो स्ट्राइक प्राइस कहलाता है। ठीक है, तो आप स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करना है बैंक निफ्टी में, आज हम ये देखने वाले हैं। फ्राइडे एंड मंडे, दो दिन जो होते हैं उस दिन आपको स्ट्राइक प्राइस को ओटीएम, स्ट्राइक प्राइस तीन टाइप की होती है, एटीएम, ओटीएम और आईटीएम। ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी, एटीएम मतलब एट द मनी, आईटीएम मतलब इन द मनी। आईटीएम मतलब इन द मनी का ये सेंस है कि सपोज मान लो मार्केट चल रहा है 45,000 पे, 44,900 आईटीएम कहलाएगा। ठीक है, इन द मनी कहलाएगा। 44,000 45,100 ओटीएम कहलाएगा और 45,000 जो रहेगा जिस पर मार्केट है वो एटीएम कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है, एक मिनट, ये 44,000 अगर इस पर मार्केट है तो ये जो है एटीएम कहलाएगा। ठीक है, इसके ऊपर है तो ये ओटीएम कहलाएगा 44,100 पे, और 43,000 पे 900 पे है तो ये आईटीएम कहलाएगा, इन द मनी। अब हमको ट्रेड को किस दिन हमको क्या लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्राइडे और मंडे को क्या होता है, प्रीमियम का प्राइस जो रहता है काफ़ी हाई रहता है। ठीक है, प्रीमियम देखिए फ्राइडे को उतना नहीं होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो अपन को क्या करना है कि फ्राइडे एंड मंडे को अपन को ओटीएम ले सकते हैं। मतलब जिस स्ट्राइक प्राइस पे अगर चल रहा है 44,000 पे, अगर मार्केट अभी चल रहा है तो आप 44,100 का ले सकते हो। ठीक है, रिलैक्सेशन 100 पॉइंट का यहाँ रहेगा। ठीक है, वहीं पे ट्यूसडे और वेडनेसडे को आपको एटीएम लेना है। अगर 44,000 पे चल रहा है तो 44,000 ही लेना है। और थर्सडे को जब एक्सपायरी होती है 12 बजे के पहले तक आपको इन द मनी में रहना है। ठीक है, जैसे 12 बजे तक आपको इन द मनी में रहना है, और 2 बजे के बाद समथिंग जब प्रीमियम बहुत ही कम बचते हैं, ठीक है, 5 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपको ओटीएम लेना है 100 रुपीज़ ऊपर का। क्योंकि जितने भी आईटीएम और एटीएम होते हैं वो प्रीमियम एडजस्ट करते हैं, और जब से सबसे फास्ट मूवमेंट जहाँ होता है वो होता है ओटीएम। ठीक है, तो आप लोगों को ओटीएम पे लेना है। ओटीएम पे एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि प्रीमियम काफ़ी फास्ट मूव करते हैं तो लॉस होने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। अगर आप बिगनर हैं या आप एडवांस हैं, ठीक है, अगर आपने पहले से भी सीख रखा है तो मेरी एक सजेशन ये रहेगा कि आप एक्सपायरी के दिन अवॉइड करें ट्रेड लेना। ठीक है, एक मॉर्निंग ट्रेड ले सकते हैं आप एक्सपायरी के दिन, मगर जीरो हीरो के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर आप जीरो हीरो के लिए जाते भी हैं तो उसमें आपको ये देखना है, अगर आपने मॉर्निंग में प्रॉफिट कर लिया है, सपोज आपने मॉर्निंग में 2,000 रुपये का प्रॉफिट कर लिया है, तो आप जीरो हीरो जो करते हैं ना, जीरो हीरो आपको 500 रुपीज़ का ही करना है। वो 2,000 रुपये में से केवल 500 रुपये का आपको जीरो हीरो करना है। ठीक है, उससे ज़्यादा का जीरो हीरो आपको नहीं करना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि पूरे कैपिटल का ही जीरो हीरो कर देते हैं और वो जीरो होके चले जाते हैं। ठीक है, हीरो यहाँ बहुत कम ही बनते हैं, जीरो ज़्यादा बनते हैं। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो यहाँ जीरो होने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं तो सजेशन यही रहेगा कि पहले आप इंट्राडे स्टॉक्स में कीजिए, वहाँ 1 से 2% का मूवमेंट होता है। मगर यहाँ ऑप्शंस में 10 से 15%, 20% का मूवमेंट एक दो कैंडल में ही हो जाता है। अगर आप सही से रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपने सेटअप पे एंट्री नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक बड़ा लॉस ले लेंगे। आप सपोज आप 5,000 रुपये लेके आते हैं और अगर 20% का भी लॉस होता है तो ये काफ़ी बड़ा लॉस हो जाता है एक ही ट्रेड में। और उसके बाद भी आप लोग रुकते नहीं, आप लोग ट्रेड पे ट्रेड लेते जाते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। इसकी वजह से आपका जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सब नहीं करना है। ठीक है, क्या होता है राउंड फिगर, अब हम राउंड फिगर की बात करते हैं। राउंड फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे 44,000, एक मिनट, 44,000 ये एक राउंड फिगर है। ठीक है, 43,500 ये एक राउंड फिगर,
यहाँ पे कॉल राइटर और पुट राइटर हैवी रहते हैं, हैवी बाइंग और सेलिंग दोनों रहती है। अब कॉल राइटर क्या होते हैं और पुट राइटर क्या होते हैं वो बताता हूँ। कॉल राइटर वो हैं जो ये चाह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, इसके नीचे ही रहेगा मार्केट। ये कॉल राइटर का व्यू है। पुट राइटर का व्यू ये है कि मार्केट यहाँ यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, इसके ऊपर ही मार्केट रहने वाला है। ये पुट राइटर का व्यू है, ठीक है। तो जो राउंड फिगर होते हैं 43,500 या 44,000, तो वहाँ आपको बहुत संभल के ट्रेड लेना है। अगर 44,500 के आस 44,000 के पास, जैसे कि अभी का जो सिचुएशन है मार्केट का, मार्केट क्या कर रहा है, 43,500 600 से अप मूव दे रहा है, ठीक है, 900 950 तक जा रहा है। पर यहाँ काफ़ी काफ़ी बार उसने अप मूव दिया, देखिए आप लोग, काफ़ी टाइम उसने अप मूव दे रहा है मार्केट। अगर आप यहाँ 900 से 44,000 के बीच अगर वो कंसोलिडेट करके एक रेंज बना के और फिर इस रेंज को ब्रेक करता है, तो एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा जो इसको 44,300 तक ले जा सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों इतना फास्ट मूवमेंट होता है। आप देखते हैं एक ही दो कैंडल में काफ़ी फास्ट मूवमेंट हो गया, ठीक है, 200-300 पॉइंट का मूवमेंट हो गया। वो इसलिए होता है, यहाँ जो कॉल राइटर है, ठीक है, जैसे 44,000 पे राउंड फिगर है, यहाँ पे हैवी कॉल राइटर है, मगर 44,900 पे भी कॉल राइटर है, 44,800 पे भी कॉल राइटर है। जब मार्केट ऊपर जाता है और 44,800 क्रॉस करके 44,900 पे रुकता है, तो वहां पे क्या होता है, जो 44,800 वाले कॉल राइटर हैं जो ये सोच रहे थे कि इसके ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, ये पैनिक होने लगते हैं, ठीक है। जैसे ही वो 44,950 क्रॉस करता है तो ये अपनी पोजीशन काट के यहाँ कवर करते हैं, ठीक है। तो यही लोग कवरिंग में ही, शॉर्ट कवरिंग जिसको बोलते हैं, इस कवरिंग में ही इसको कहाँ लेके जाते हैं, को 44,000 के पास ले जाते हैं, ठीक है। तो 44,000 के पास ले जाते हैं, तो अब कौन पैनिक में आ गया, 43,900 वाले कॉल राइटर पैनिक में आ गए, ठीक है। अब ये भी अपनी अपनी जो भी पोजीशन है उसको काटते हैं। तो एक और शॉर्ट कवरिंग मूव आती है जो इसको ले जाती है 44,050-60 तक, ठीक है। और यहाँ सबसे हैवी ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं, ठीक है। जब ये अपनी पोजीशन काटते हैं तो एक बड़ा मूव आपको अपसाइड देखने मिलता है, ठीक है। यहाँ पे फास्ट मूवमेंट होता है, तो आपको एक्यूरेसी अच्छी रखनी पड़ेगी आपकी ट्रेड लेने की, ठीक है, एग्जिट करने की। तो काफ़ी फास्ट मूवमेंट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर सपोज जो मार्केट है वो यहाँ से आ रहा है 43,500 से सपोज आ रहा है वो, और वो आ जाता है 43,900 के आसपास, और फिर जाके इसको वो ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पर आपको एंट्री नहीं लेनी है। इसका लॉजिक क्या है, यहाँ पे लॉजिक ये है कि जब वो इतने बड़ी मूवमेंट करके आ रहा है, 500 पॉइंट की मूवमेंट हो गई है ये, तो कहीं ना कहीं जो वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ जो कॉल राइटर है वो डरेगा नहीं, ठीक है, वो वेट करेगा। तो यहाँ एक बड़ा मूवमेंट नहीं होगा, यहाँ लोग ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखने कि घोड़ा जो है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है, घोड़ा कहाँ से आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आ रहा है 43,500 से घोड़ा चलते हुए आ रहा है, और यहाँ अगर वो वेट करता है 1 घंटे 1.5 घंटे, यहाँ रुकता है और फिर क्रॉस करता है, मतलब खा पी कर अगर वो निकलता है, तब ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, ठीक है। उसके पहले ये सस्टेन नहीं करेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, कोई भी क्या होता है, आप लोग काफ़ी सारे सेटअप ढूंढते हैं, काफ़ी सारे सेटअप फॉलो करते हैं। ये जो अभी ब्रेकआउट बताया मैंने राउंड फिगर पे, ये 10 में से 8 बार चलता है और 2 बार फेल होता है। जब वो 2 बार फेल होगा तो आप लोग ये सेटअप चेंज कर देंगे, ठीक है। मगर आपको यही नहीं करना है। क्यों बोला जाता है कि एक ही सेटअप पे 50 से 100 बार आप ट्रेड लें, उसका रीज़न ये है, अगर आप एक ही सेटअप पे 50 से 100 बार ट्रेड लेते हैं तो उस सेटअप का आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पता चल जाता है कि ये सेटअप कब काम करेगा कब काम नहीं करेगा, ठीक है। और वही आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है, क्योंकि उससे क्या कंसिस्टेंसी आपको आ जाती है कि आप एक ही सेटअप पे ओवर ट्रेडिंग से आप लोग बच जाते हैं उसी से। मैं ये कहूँगा आप लोगों को, अगर आप लोग बिगिनर हैं, अभी आप लोग सीख रहे हैं, तो आप लोग केवल हैमर कैंडलस्टिक को फॉलो कीजिए, ठीक है। उसमें क्या होता है, स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा होता है, स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा रहेगा और प्रॉफिट अच्छा खासा रहता है, ठीक है। कैंडलस्टिक वो है, जैसे कि ये इनसाइड कैंडल है, ठीक है, इनसाइड कैंडल है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ये इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखिए कितना अच्छा मूवमेंट मिला, ठीक है। और देखिए यहाँ यहाँ पे अनडिसाइडेड कैंडल है, एक डोजी कैंडल बोलते हैं, यहाँ से भी अच्छा ट्रेड मिला है आपको, ठीक है।
और अगर देखा जाए, एक मिनट, अभी यहाँ देखिए, यहाँ एक शूटिंग स्टार बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से भी अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए कि या तो शूटिंग स्टार या हैमर, हैमर और शूटिंग स्टार को फॉलो कर लीजिए। जब भी हैमर और शूटिंग स्टार अगर अप मूव में आप देख रहे हैं, कम से कम 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट होने के बाद अगर शूटिंग स्टार बनता है ना, तो वहां आप ट्रेड ले सकते हैं। 200 पॉइंट डाउनफॉल के बाद अगर इन्वर्टेड हैमर या हैमर बनता है, तो आप वहां पर ट्रेड ले सकते हैं, मगर आपको इसमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। मगर ट्रेड मिलेगा ना, तो वो प्रॉफिट ही देके जाएगा। लॉस 10 में से 2 बार ही देगा या एक बार देगा, ठीक है। 10 में से 8 बार आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। तो कोई भी एक सेटअप आप लोग पकड़ लीजिए और उसी को फॉलो कीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ी गलती सर ने ये बताई है कि लोग क्या है, अपने ट्रेड को लिखते नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमने रूल्स के बारे में डिस्कस किया था कि ट्रेड को लिखना है। अगर आप ट्रेड को लिख नहीं रहे हैं ना, तो आप 100 साल तक या 50 साल तक भी आप ट्रेड करते रहिए, आप ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं बन पाएंगे, उसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, अभी भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आप लोग सेम गलती डेली करते हैं, ठीक है। सेम गलती आप लोग डेली कर रहे हैं, ठीक है, उसको ही रिपीट करते रहते हैं। ओवर ट्रेडिंग आप रोज कर रहे हैं, ठीक है, रूल्स फॉलो आप नहीं कर रहे। तो आप जब तक लिखें, आप जब लिखेंगे ना, सेम गलती रोज करेंगे, तो वो आपको दिखेगी, कहीं ना कहीं आप उसको कम करेंगे। अगर आप अपनी वीकनेस कम कर लेंगे, तो आप अपने आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो भी हैं, वो कोई अलग से वर्क नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सर का ये कहना है, ठीक है। वो बस रूल्स फॉलो कर रहे हैं, डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हर दिन एक सा ट्रेड नहीं होता, हर दिन कोई भी फुल क्वांटिटी ट्रेड नहीं करता है। मार्केट के सेंटीमेंट पे डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा मूव कर रहा है, ठीक है। कोई भी एक टीचर को आप लोग फॉलो कीजिए, ठीक है, उससे सीखिए, उससे बेसिक सारी चीज़ें सीखिए। कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, उससे आप लोग सीख सकते हैं। और फिर छोटी छोटी क्वांटिटी में उसको अप्लाई कीजिए। एक ही बार में आपको बड़ा ट्रेडर नहीं बनना है, और ना ही आप बन पाएंगे, ठीक है। एक ही दिन में आप पैसा डबल करने के लिए यहाँ मत आइए, ठीक है। यहाँ पैसा एक दिन में डबल नहीं होता, और वो होता है तो वो गैम्बलिंग होती है। वो आप प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप सीख नहीं रहे हैं, ठीक है। जो लिखेगा ना, वही यहाँ पे कुछ करेगा। आपको कल से मंडे, अब कल से क्या हो ना, मंडे से मार्केट ओपन हो रहा है, तो आप अगर ट्रेड लेते हैं, तो आपको नोट डाउन करना है। नोट डाउन में क्या करना है, आपको एंट्री नोट डाउन करना है, एग्जिट नोट डाउन करना है, किस सेटअप पे आपने एंट्री ली वो नोट डाउन करना है। एसएल हुआ तो एसएल, प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ है आपको वो लिखना है। क्या गलतियां की, क्या अच्छा काम किया आज, मतलब क्या उसमें पॉजिटिव था, वो भी लिखना है आपको, ठीक है। ऐसे आप लिखते जाएंगे ना, तो आप 1 वीक में आप देखेंगे कि आपने क्या क्या गलतियां की। उन गलतियों को आपको दोहराना नहीं है, उनको आपको कम करना है। बस इतना सा काम करना है, एक ही लॉट में काम करना है। आपको 3 मंथ तक एक ही लॉट में काम करना है, ठीक है। 10,000 की कैपिटल से आपको एक ही लॉट में काम करना है, और उसी कैपिटल को आपको इंक्रीज करना है, ठीक है। अलग से फंड आपको नहीं डालना है। पहले सीखिए आप कम क्वांटिटी में। क्या होगा, आप बड़ी क्वांटिटी लाएंगे तो एक बड़ा डेंट आपकी कैपिटल पे लग जाएगा, फिर आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं फिर आप मार्केट को ब्लेम करेंगे कि मार्केट जुआ है। मार्केट जुआ उन लोगों के लिए है जो मार्केट को सीख कर नहीं आते हैं, और गेमलिंग करने कहीं भी ट्रेड लेने आ जाते हैं, ठीक है। आपको एक सेटअप फॉलो करना ही है, चाहे कुछ हो। इस सर ने आप बताया है, कोई भी सेटअप हो सकता है, काफ़ी सारे सेटअप बताए हैं सर ने पहले भी, ठीक है। यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे सेटअप हैं, आप कोई भी एक सेटअप, मैं मेरी सलाह ये रहेगी, आप कैंडल स्टिक को फॉलो कीजिए। अगर आप बिगिनर है ना, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप पहले कैंडल स्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब प्राइस एक्शन, इनको फॉलो करेंगे ना, बस ये इतना काफ़ी है। इससे ज़्यादा फॉलो नहीं करना है। 2-4 चीज़ें सीख लीजिए, उन्हीं को बार बार रिपीट कीजिए, बार बार उन्हीं को चार्ट में देखना है, फील करना है, और ट्रेड लेना है। 1 से 2 ट्रेड लेना है। 1-2 ट्रेड लॉस हो जाता है, तो उस दिन अपने सिस्टम को क्लोज कर देना। रूल्स को फॉलो करना है, डिसिप्लिन में रहना है। आपको 1 साल तक डिसिप्लिन में रहना है। अगर आप कर पाएंगे ना, तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे, ठीक है। क्या क्या परहेज करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गोली लेने से, ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको मेडिसिन देता है, ठीक है, मगर वो साथ में परहेज भी बताते हैं कि ये नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करना है, बड़ी क्वांटिटी आपको नहीं लेनी है, स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना है, ठीक है। मार्केट में आप एंट्री लेना सही जगह पर सीख जाइए। बस आपको एंट्री लेना आना चाहिए कि यहाँ एंट्री लेना है, यहाँ एंट्री लेना है। सही जगह पे अगर आपकी एंट्री होगी, फिर अगर आपका एसएल भी जा रहा है ना, तो आप खुशी खुशी उसको दे दीजिए, ठीक है। ये सब सर ने सिखाया था आज, काफ़ी अच्छा लगा सीख के।
आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। हो सकता है मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये सीरीज अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, सिखाना अच्छा लग रहा है, तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं।